Hello, student of class 4th. Today I shall teach you the second chapter of computer system. Overview of this chapter. इस पाठ का संक्षिप्त वर्णन. Overview means होता है संक्षिप्त वर्णन. इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय. इनपुट डिवाइसेस, इस लेसन में आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा. आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा. प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा. स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स गिवन इनपुट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है. दैट प्रोसेस डाटा, जो कि डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को संसाधित करता है. एंड कन्वर्ट्स गिवन इनपुट, और दिए हुए इनपुट को बदलता है. इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, एक अर्थपूर्ण जानकारी में, इसे आउटपुट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शंस, हमारे निर्देशों के अनुसार. तो कंप्यूटर है वो एक विद्युत यंत्र है जो कि डाटा पर प्रोसेस करता है और दिए हुए इनपुट को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण जानकारी में बदलता है हमारे दिए हुए निर्देशों के अनुसार. इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है निर्देश. जस्ट लाइक अदर मैन मेड मशीन्स, अन्य मनुष्यों द्वारा बनाई हुई यंत्रों की तरह, अन्य मानव द्वारा बनाई यंत्रों के तरह. द कंप्यूटर आल्सो हेल्प्स अस इन डूइंग अवर वर्क क्विकली एंड ईजिली. जो कंप्यूटर है वो हमारी सहायता करता है. इन डूइंग अवर वर्क, हमारा कार्य करने में. क्विकली एंड ईजिली, शीघ्रता और आसानी से. जिस तरह से मानव द्वारा अन्य बनाई हुई मशीनें मनुष्य का कार्य आसानी से और सरलता से करने में मदद करती हैं, उसी तरह से जो कंप्यूटर है वो भी हमारे कार्य को आसानी से और शीघ्रता से करने में मदद करता है. ए कंप्यूटर कैलकुलेट्स वेरी फास्ट एंड कैन डू द एग्जॉस्टिव वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. एग्जॉस्टिव मीन्स होता है संपूर्ण. एक कंप्यूटर कैलकुलेट्स वेरी फास्ट, जो एक कंप्यूटर होता है वो बहुत तेजी से गणना करता है. एंड कैन डू द एग्जॉस्टिव वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, और यह संपूर्ण कार्य लंबे घंटों तक, कई घंटों तक कर सकता है. विच माइट बी बोरिंग फॉर अस, जो कि हमारे लिए उबाऊ हो सकता है. कहने का मतलब ये है कंप्यूटर काफ़ी समय तक बिना थके, बिना उबे कार्य कर सकता है, जो कि हमारे लिए उबाऊ हो सकता है. यानी कि किसी तरह कोई भी कार्य जब हम करते हैं और उस कार्य को काफ़ी समय तक करते रहें तो हम लोग बोर हो जाते हैं. लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर बोर नहीं होता या थकता नहीं है. 10. इस प्रकार एक कंप्यूटर सिस्टम इज एसेंशियली मेड अप ऑफ 4 मेजर डिवाइसेस. 10. एक कंप्यूटर सिस्टम इज एसेंशियली मेड अप ऑफ 4 मेजर डिवाइसेस. इस प्रकार एक कंप्यूटर सिस्टम अनिवार्य रूप से 4 प्रमुख उपकरणों से बना है. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. ये कंप्यूटर की मुख्य डिवाइसेस हैं. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. फर्स्ट है आपकी इनपुट डिवाइसेस. इनपुट इन सिंपल वर्ड्स मीन्स पुटिंग. इनपुट का साधारण शब्दों में मतलब है पुटिंग, रखना. समथिंग इन, कुछ. पुटिंग का मतलब होता है कुछ रखना या डालना या स्थापित करना. ये पुटिंग का मतलब होता है. टू कीप योर बुक्स इन योर बैग एंड टू राइट नोट्स ऑन योर नोटबुक एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. टू कीप योर बुक्स इन योर बैग, अपनी पुस्तकों को अपने थैले में रखना और अपनी नोटबुक पर नोट्स लिखना. एटसेट्रा मीन्स इत्यादि. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण
हैं कि जिस तरह से हम अपनी किताबों को बैग में रखते हैं या जिस तरह से हम अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे है इन द सेम वे इन कंप्यूटर, इसी तरीके से कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यू फीड योर इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा आप अपने निर्देशों को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस, निम्नलिखित सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या क्या है? कीबोर्ड, फर्स्ट है आपका कीबोर्ड। एक कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर, जो एक कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर की तरह दिखता है। बिसाइड्स टाइपिंग अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, इट कैरीज आउट डिफरेंट कमांड्स एंड फंक्शंस। अल्फाबेट और नंबर्स को टाइप करने के अतिरिक्त यह भिन्न भिन्न आदेश और कार्य भी करता है, उन पर कार्य भी करता है। There are nearly 101 to 105 keys on the keyboard, which are classified as. There are nearly 101 to 105 keys on the keyboard. एक कीबोर्ड पर लगभग 101 से 105 की होती हैं। एक कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 कीज तक होती हैं। विच आर क्लासिफाइड एज, जिन्हें वर्गीकृत किया गया है। न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेट कीज, फंक्शन कीज एंड स्पेशल कीज। न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेट कीज, फंक्शन कीज एंड स्पेशल कीज के रूप में। माउस, द माउस इज ए हेल्पिंग डिवाइस फॉर द कीबोर्ड। जो माउस होता है वो कीबोर्ड की एक हेल्पिंग डिवाइस होती है। वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर बिकम्स ईजियर व्हेन वी यूज ए माउस। जब हम माउस का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर पर कार्य करना आसान हो जाता है। वी यूज द माउस एज ए पॉइंटिंग डिवाइस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। वी यूज द माउस एज ए पॉइंटिंग डिवाइस, हम माउस का प्रयोग पॉइंटिंग डिवाइस की तरह करते हैं। टू पॉइंट, संकेत करने के लिए, एंड सिलेक्ट द ऑप्शन, और ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन पर। मॉनिटर स्क्रीन पर हम किसी चीज पर संकेत करने या उस किसी ऑप्शन को चुनने के लिए माउस का प्रयोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं। इट हैज टू बटन्स लेफ्ट एंड राइट। जो एक माउस होता है उसके दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट, ये दो बटन दिखाए गए हैं इसमें। स्कैनर, इट इज यूज्ड टू इनपुट ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स इन द कंप्यूटर। जो स्कैनर होता है उसका प्रयोग ग्राफिक्स और पिक्चर्स को कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए किया जाता है। इट सेव्स एन इमेज ऑफ ग्राफिक्स एज ए फाइल ऑन द कंप्यूटर। यह ग्राफिक की इमेज को फाइल के रूप में कंप्यूटर पर सेव करता है। इट कन्वर्ट्स द पिक्चर इनटू डिजिटल इमेज। यह पिक्चर को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। एंड सेंड्स देम टू द अदर कंप्यूटर, और उन्हें अन्य कंप्यूटर पर भेजता है। लाइट पेन, ए लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस इन द शेप ऑफ ए पेन। जो एक लाइट पेन होती है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, एक पेन के आकार में, पेन की आकृति में, एक पेन की तरह दिखती है ये लाइट पेन। इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑप्शंस बाय पॉइंटिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जिसका प्रयोग ऑप्शंस को सीधे स्क्रीन पर चुनने के लिए किया जाता है। ये ऐसे कह सकते हैं, जो लाइट पेन होता है उससे हम किसी ऑप्शन को स्क्रीन पर डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी ऑप्शन को स्क्रीन पर हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं।
इट आल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग फिगर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। इसका प्रयोग स्क्रीन पर सीधे चित्र बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे स्क्रीन पर कुछ बनाना है या लिखना है, उसके लिए भी लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। जॉय स्टिक, इट इज आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज यूज्ड फॉर मूविंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इसका प्रयोग पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किया जाता है। इट इज यूजली यूज्ड व्हाइल प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। इट इज यूजली यूज्ड, यह प्रायः उपयोग की जाती है व्हाइल प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। एज इट गिव्स ए बेटर कंट्रोल, क्योंकि यह एक अच्छा नियंत्रण देती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स इन एनी डायरेक्शन, यह किसी भी दिशा में गति को नियंत्रित करती है। जो जॉयस्टिक होती है वो प्रायः जब गेम खेलते हैं कंप्यूटर पर तब इसका प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक का, जो कि मूवमेंट्स को अच्छी तरह से नियंत्रित करती है। ट्रैक बॉल, ए ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू ए माउस बट इज माउंटेड इन ए फिक्स्ड पोजीशन। जो एक ट्रैक बॉल होता है वो एक माउस की तरह होता है। जो ट्रैक बॉल होता है वो एक माउस की तरह होता है, बट इज माउंटेड, लेकिन रखा जाता है इन ए फिक्स्ड पोजीशन, एक स्थिर स्थिति में। जो ट्रैक बॉल होता है वो माउस की तरह होता है, लेकिन इसे एक निश्चित स्थिति, निश्चित स्थान पर रखा जाता है। द यूजर स्पिन्स द बॉल विद फिंगर्स, होगा यहाँ पे क्या होगा, फिंगर्स, टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। द यूजर स्पिन्स द बॉल, जो यूजर होता है वो बॉल को स्पिन करता है, घुमाता है, विद फिंगर्स, उंगलियों से, टू मूव द पॉइंटर, पॉइंटर को मूव कराने के लिए, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। ए ट्रैक बॉल इज नॉर्मली यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर। जो एक ट्रैक बॉल होता है उसका सामान्य तौर पर लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। वेब कैमरा, ए वेब कैमरा टेक्स द फोटोग्राफ एंड कॉपीज दोज फोटोग्राफ्स इन ए कंप्यूटर। एक वेब कैमरा फोटोग्राफ लेता है और उन फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर में कॉपी करता है। इट इज नॉर्मली यूज्ड ऑन इंटरनेट टू सी एंड टॉक विद ईच अदर। इसका सामान्य तौर पर इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है, टू सी एंड टॉक, देखने और बात करने के लिए, विद ईच अदर, एक दूसरे से। माइक, ए माइक हेल्प्स यू इन रिकॉर्डिंग योर वॉइस, सॉन्ग, पोएम एटसेट्रा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो माइक होता है वह आपकी आवाज़, संगीत और कविता इत्यादि को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। माइक का कार्य होता है आवाज़, संगीत या कविता आदि को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना। टच स्क्रीन, इट इज ए स्पेशल स्क्रीन दैट कैन सेंस द टच ऑफ ए ह्यूमन फिंगर। यह एक स्पेशल स्क्रीन होती है, दैट कैन सेंस, जो कि समझ सकती है, द टच ऑफ ए ह्यूमन फिंगर, ह्यूमन फिंगर के टच को, ह्यूमन फिंगर के स्पर्श को। इट हैज ए ग्रिड ऑफ सेंसिंग लाइन्स, इसके संवेदन रेखाओं की ग्रिड होती है, इसमें संवेदन रेखाओं की ग्रिड होती है। विच कैन डिटरमाइन, जो कि निर्धारित करती है, द लोकेशन ऑफ टच, स्पर्श की स्थिति को। इस जो टच स्क्रीन होती है उसमें संवेदन रेखाएं होती हैं जो कि स्पर्श की स्थिति को निर्धारित करती हैं कि किस जगह पर टच किया जा रहा है। इट इज कॉमनली सीन एट एटीएम, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बैंक्स एटसेट्रा। इसे आमतौर पर एटीएम, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, बैंक्स इत्यादि में देखा जाता है। मोबाइल भी जो है वो भी टच स्क्रीन ही आते हैं, तो मोबाइल पे भी देखने को मिलती है टच स्क्रीन।
प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द प्रोसेसिंग डिवाइस इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में सीपीयू जो होती है वो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। इट इज कॉमनली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसे आमतौर पर कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ए सीपीयू परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द डाटा। एक सीपीयू सभी गणितीय गणनाएं और डाटा के तार्किक कार्य करता है। ए सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक सीपीयू में 3 भाग होते हैं। एएलयू जिसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यह सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है। सीयू जिसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड विद ए कंप्यूटर, यह कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी उपकरणों की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियों या क्रियाकलापों। एमयू मेमोरी यूनिट, इट होल्ड्स द डाटा फॉर टेम्पररी और परमानेंट टाइम, यह डाटा को अस्थायी या स्थायी समय के लिए रखता है। लेट्स नो, आओ जाने। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर जनरली नोन एज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का भाग, जनरली प्रायः, नॉन एज मीन्स जाना जाता है सीपीयू सीपीयू के रूप में, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज नॉट एक्चुअली सीपीयू, रादर इट इज ए कैबिनेट इन विच सीपीयू इज इंस्टॉल्ड along with motherboard, RAM, etc. कंप्यूटर का एक भाग जिसे सीपीयू के रूप में जाना जाता है वह वास्तव में सीपीयू नहीं होता, रादर मीन्स बल्कि इट इज ए कैबिनेट, यह एक पेटिका होती है, इन विच जिसमें सीपीयू इज इंस्टॉल्ड, सीपीयू स्थापित होता है, along with मदरबोर्ड, रैम एटसेट्रा, मदरबोर्ड, रैम इत्यादि के साथ। सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज ए स्मॉल पार्ट इनसाइड द कैबिनेट, जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज ए स्मॉल पार्ट, जो कि एक छोटा भाग होता है, इनसाइड द कैबिनेट, पेटिका के अंदर, कैबिनेट के अंदर। कंप्यूटर के साथ में ये होता है, इसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सीपीयू नहीं होता, इसके अंदर सीपीयू स्थापित होता है। सीपीयू ये होता है, ये आपका सीपीयू है जो कि इसके अंदर मदरबोर्ड, रैम इत्यादि के साथ में स्थापित होता है। इससे आगे का लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेगा। जितना लेसन आपको पढ़ाया गया है उसे ध्यान से पढ़ें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।